कि जब ऑडिट होगा या जब इस विभाग पे सरकार का शिकंजा कसेगा तो तब ये चीजें निकल के आएंगी कि जिलेगी समोसे की यहाँ पे आकर बैठ गई ना, उस समय मुख्यमंत्री को भी बाहर निकालने की ताकत हम रखते हैं विधान में। अगर हम यहाँ बैठ के बात कह रहे ना, हम किसी से नहीं बात करते, ना जिला अधिकारी से बात करते, ना किसी नेता मंत्री से बात करते, सिर्फ मुख्यमंत्री से बात करेंगे। तो आपको ये गारंटी दे रही कि वो मुख्यमंत्री जैसा उन्होंने महिला सशक्तिकरण के बारे में बात करते हैं मंचों पर, और इतना हमने देख भी लिया कि सरकार सजग है, ऐसी बात नहीं है, तो वो यहाँ तक आएंगे और आने को नहीं दे रहा हमारी एकता और प्रशासन आने को नहीं देना। प्रशासन बिल्कुल नहीं चाहता, क्योंकि प्रशासन फंसेगा, ठीक है ना, नियम फंसेंगे, आपके नियम फंसेंगे, आपके ब्लॉक अधिकारी, आपके विकास भवन में बैठे अधिकारी ये सब फंसेंगे, इसलिए ये आपकी बात वहां तक जाने नहीं दे रहे और हमारी बात वहां तक भी नहीं पहुंच पा रही, क्योंकि हमारे पास संगठन नहीं। क्या वहाँ पे पब्लिक भी गए नहीं, वहाँ पे योगी और मोदी गए नहीं? अरे पब्लिक के पीछे तो नेता भागे वाले थे, लेकिन पब्लिक समझ नहीं पा रही, पब्लिक उल्टा नेताओं के पीछे फिर रही। लेकिन आप लोग चीज नहीं समझ गए कि हमने उन्हें वहाँ ताकत देकर हमने उन्हें बिठाया है और हम उन्हें बुलाने की हिम्मत रखते हैं। और भाई आप ये भी मत भूलिए कि यदि महिलाएं ही बैठ गई तो फिर महिलाओं की जिम्मेदारी तो योगी क्योंकि शासन में प्रशासन में इस देश में भाई नेता को सबसे प्यारी है अपनी कुर्सी प्यारी है नेता को सबसे ज्यादा है अपनी। और अगर वो कुर्सी हिलती दिखेगी उसे तभी तो आएगा ना वो। और पूरे जिले की समोसकी एक गांव में एक समोसकी है, और एक गांव में एक समोसकी का मतलब यह है कि पूरे गांव में उसकी पैठ है। अगर वह सारी औरतों को मना कर दे कोई किसी को वोट नहीं देने वाला, ये नहीं तो ये तो योगी और मोदी जी को पता है। भाई आप लोग खाली रैली में जाने के लिए नहीं हो ना, उन्होंने रैली में जाने के लिए तैयार नहीं किया, आपको बिजनेस करने के लिए तैयार किया, सशक्तिकरण करने के लिए महिलाओं को जाओ अपना सशक्तिकरण करो। लेकिन ये बताने की जिम्मेदारी हमारी है कि हो नहीं रहा भाई, आपने जो हमें दिया ना वो हमें मिल नहीं रहा। तो इसलिए भाई जो समोसे की यहाँ धरने पे आ रही है और जो समोसे की डर के बैठ गई है, मुझे ना बताओ जो आ रही है उनका कुछ बिगड़ा है क्या? और जो बैठी है उनका भी कुछ नहीं बिगड़ रहा। तो जब कुछ हो ही नहीं रहा तो उसको बड़े को आ ही जाओ ना। मैंने ऐसा खुले मन से पहले भी चैलेंज किया था और आज भी करती हूँ, सबसे ज्यादा समोसे किसे बनाना चाहिए? अगर मैं वनिता कश्यप को बना देना तो पूरा संगठन मिल जाएगा। और मैं चैलेंज मैडम के बिना ही कर रही तो इसका तो बात क्यों नहीं करते? अपने ब्लॉक में ये मैडम जाती है, काम भी कराती है, इसको भी बात करने हम, क्योंकि पूरे घरने को लेकर तो यही चल रही ना। दीदी ने बैठ गया तो सारा धरना बैठ गया और हम भी इनके पीछे चल रहे। इन्हें क्यों नहीं बता रहे? क्योंकि इन्हें इसलिए वो बात ये नहीं कह पा रहे क्योंकि इन्हें अपने अधिकारों का ज्ञान है। इन्हें पता है कि हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत है। और जिसे अपने अधिकारों का ज्ञान नहीं होता ना, उसे ही आदमी डरा भी सकता है, उसे ही आदमी धमका भी सकता है, उसे ही वो पीछे बिठा भी सकता है। लेकिन जिसे अपने अधिकारों का ज्ञान है ना, उसे कोई नहीं दबा सकता, क्योंकि हमारा देश है ना संविधान पे चलता है। संविधान पे उसके अंडर ही योगी जी भी आते हैं, उसके अंडर ही मोदी जी भी आते हैं, उसके अंडर ही हमारे राष्ट्रपति भी आते हैं उसके। और संविधान किसका है? जनता का है। तो जनता की बात करता है, सरकारें हमारी है, संविधान हमारा है, उसके बावजूद शोषण भी हमारा ही हो रहा। क्यों? क्योंकि हमें इन सब चीजों का ज्ञान नहीं है। और जिस दिन हमें इन सब चीजों का ज्ञान होगा, अपने लिए लड़ना, मुझे एक बात बताइए, अपने लिए लड़ने में क्या बुराई है? और फिर महिलाओं का नाम तो लड़ाई का सबसे उत्तर है। अगर किसी पेपर में ये उत्तर आ जाना सबसे ज्यादा लड़ने वाली चीज का नाम बताओ, और औरत भी, और कोई अगर औरत की जगह कुछ और लगा देगा ना तो उत्तर गलत हो जाएगा उसका। लेकिन सही लड़ाई लड़ना बहुत जरूरी है। लड़की तो सब फिर है, लेकिन सही लड़ाई लड़ना, ये सबको पता है कि महिलाओं में वो ताकत नहीं है जो इन्हें एक मंच को लड़ाओगी उन्हें लड़ने की, सबको पता है। लेकिन हमें इसी ताकत को पहचानने से गलत साबित करना है, अपनी शक्ति को पहचानना है, एक मंच पे आना है, अपनी एकता का संगठन बनाना है, और तब जाके आप लोगों का ये मानदेय होगा। ऐसा आप लोगों को कोई सरकार या कोई नेता या मंत्री या संगठन अगर इस मंच पर खड़ा होकर दावा कर दे कि हम आपकी तनख्वाह दिलवा देंगे तो अपना नाम बदल दूंगी, लेकिन जनता दल संगठन इस बात का दावा करता है कि हम आपका मानदेय और आपके अधिकार आपको दिलवाने की ताकत रखते हैं। लेकिन आप लोग अपना संगठन बनाए,
आप लोग अपनी एकता बनाएं, क्योंकि हमें भी शासन प्रशासन की तरफ से प्रेशर आता है कि आप लोग महिलाओं को बहला फुसला कर, क्योंकि महिलाओं के बारे में अगर किसी ने कोई कह दिया, सब अगर तेज की बात आएगी, हर आदमी अधिकारी सब लोग कहेंगे भाई महिलाओं को राज सारे। लेकिन जब महिलाएं सामने आती है भाई या तो पहला फुसला के लाए, है ना, या तो हमारी समझ में यही नहीं आता है संसार का नियम कैसे बनना, वैसे हम सबसे शक्तिशाली, वैसे हम सबसे बुद्धिमान। और अगर अपने अधिकारों की बात करी तो हमने इन्हें पहला लिया या उठा लिया, तो इसका मतलब हमारे में दिमाग नहीं, ठीक है ना। तो कहने का मतलब मेरा यही है कि भाई अपनी एकता बनाए, अपना संगठन बनाए। हम कल भी साथ थे, आज भी साथ है और हमेशा साथ रहेंगे। अगर आप अनिश्चितकालीन धरने पे हम अगर बैठते हैं तो फिर आराम से बैठेंगे और अपनी सलाह बात करके मीटिंग में वो आपको बता दिया जाएगा। आप लोग यहाँ पहुँचे इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक बात और छोटी सी, भाई होली का त्योहार आ रहा है, जनता देश संगठन की तरफ से आप सबको होली की शुभकामनाएं। आप रंग खेलें, किसी से हिंसा न करें, हुड़दंग ना मचाए, ठीक है, खतरनाक रंगों से दूर रहे और आराम से, भाई देखो महिलाओं का काम ज्यादा रहेगा, चूल्हे चौके का भी रहेगा, राशन बनेगा खाओ, तो इसलिए आप पानी इन सब से दूर रहे और एहतियात बरत कर अपना काम करें।